नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश को मिली 3 नई वंदे भारत रेलगाड़ियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखाई हरी झंडी। कहा, आज उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे देहरादून। आईआईपी के कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, आईआईपी ने अपने कामों से बेंचमार्क किए स्थापित। और देहरादून में पीएम पोषण कार्यक्रम के तहत मानक मंथन। भोजन की स्वच्छता को लेकर बीआईएस ने किया कार्यक्रम आयोजित। भोजन की गुणवत्ता में सुधार और पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ियां मेरठ से लखनऊ, मदुरै से बेंगलुरु और चेन्नई से नागरकोइल। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आज उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियों के विस्तार से देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये 3 नई वंदे भारत रेलगाड़ियां महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शहरों को जोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि मंदिरों का शहर मदुरै अब आईटी सिटी बेंगलुरु से जुड़ जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत आधुनिक भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। हमने तमिलनाडु को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेलवे बजट दिया है। ये बजट 2014 की तुलना में 7 गुना से अधिक है। तमिलनाडु में 6 वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है। इन 2 ट्रेन के साथ ये संख्या अब 8 हो जाएगी। इसी तरह कर्नाटका के लिए भी इस बार 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है। ये बजट भी 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक है। आज वंदे भारत ट्रेनों की 8 जोड़ियां पूरे कर्नाटका को जोड़ रही हैं। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देहरादून स्थित आईआईपी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश को आज वैकल्पिक ऊर्जा की दिशा में काम करना होगा। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को भी बचाना होगा। ये किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए हैं। प्राकृतिक संसाधन सभी के लिए एक समान है। पर्यावरण बचाने के लिए बजट में प्रावधान करना होगा। वहीं आईआईपी के काम की तारीफ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि लगातार यहाँ पर काम हो रहा है जो अपना बेंचमार्क स्थापित कर रहा है। Mitigation of forest fire in hilly regions of Uttarakhand by utilizing pine and needle briquetting to produce biogenic fuels. Fires are a global menace. The world is fighting with it. I have no doubt there will be time soon enough when this institute will raise the benchmark for global resolution of this kind of menacing situations. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से संबंधित मामलों में जितनी जल्दी निर्णय लिए जाएंगे उतनी ही जल्दी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। श्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने से लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 15 वर्ष भारतीय संविधान और इसके संवैधानिक मूल्यों की यात्रा है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र के अधिक परिपक्व होने की भी यात्रा है।
श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल के काले समय में भी सर्वोच्च न्यायालय ने देशवासियों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी और राष्ट्रीय हित के किसी भी सवाल पर न्यायालय ने राष्ट्रीय एकता की हमेशा रक्षा की है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने कभी भी सर्वोच्च न्यायालय या भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाया है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने से लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत का गौरव बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे सत्यमेव जयते के सांस्कृतिक उद्घोष को भी बल मिलता है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है और ये अपने आप में ही एक बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय न्याय संहिता के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कानूनों की भावना है नागरिक प्रथम, प्रतिष्ठा प्रथम और न्याय प्रथम। सरकारी स्कूलों में चल रहे पीएम पोषण कार्यक्रम के तहत बनाए जाने वाले भोजन की स्वच्छता को लेकर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बनाए गए मानकों पर चर्चा के लिए देहरादून के निजी होटल में मानक मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता में सुधार और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने को लेकर छात्रों और अन्य विशेष अतिथि गणों के साथ चर्चा हुई। PIS के निदेशक सौरभ तिवारी ने बताया कि भोजन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं और इस योजना को धरातल पर जल्द उतारने का काम किया जाएगा। देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो संपूर्ण देश में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयासरत है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक हमने मानक मंथन श्रृंखला आयोजित की है, जिसमें कि हम किसी एक तकनीकी विषय पर जो भी उसके हितधारक हैं उनको बुलाते हैं और उनसे विचार विमर्श और उनको विभिन्न प्रकार की जानकारियां देते हैं। आज का जो विषय है वो मिड डे मील में जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो स्कूल में बच्चों को जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो हम बात करते हैं वो मिलनी चाहिए। उसके लिए आज हमने प्रयास किया है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाएं और उनके साथ ये जो डॉक्यूमेंट है जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड जिसको हम कहते हैं कोड फॉर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉर द प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ मिड डे मील, इसके बारे में उनको अवगत कराएं। और प्रयास यह भी रहेगा कि प्रत्येक जो प्रदेश में हमारे सरकारी स्कूल्स हैं जहाँ पर कि मिड डे मील योजना जो कि अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कहलाती है चल रही है, उसमें इसको अनिवार्य किया जाए, जिससे कि बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण मिले और जो खाद्य पदार्थ वो ले रहे हैं उससे उनका पोषण जो है भली भांति हो पाए। सीमांत जनपद चमोली में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आज 14 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ में अल्मोड़ा के दिनेश चंद्र प्रथम स्थान पर रहे। मैराथन दौड़ के विजेताओं को 21,000, 15 व 7,000 की धनराशि की चेक देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरुष व महिला वर्ग में पहले 10 स्थान तक आने वाले सभी प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला मुख्यालय गोपेश्वर में आयोजित ये दौड़ गोपेश्वर नए बस स्टेशन से घिंगराण होते हुए वहां से वापस बस स्टेशन पर आकर संपन्न हुई। इस मैराथन दौड़ में प्रदेश के साथ ही देश के अन्य हिस्सों से आए हुए धावकों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। मैराथन दौड़ को मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर नशे के खिलाफ जंग लड़ने के लिए खिलाड़ियों को शपथ भी दिलाई गई। मैराथन दौड़ में अल्मोड़ा के दिनेश चंद्र ने पहला, चमोली नंदा नगर के विजय सिंह ने दूसरा और घाट के चंदन सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सभी विजेता प्रतिभागियों को जिला समाज कल्याण अधिकारी धनंजय लिंगवाल ने पुरस्कृत किया। में मैराथन हुई थी 14 किलोमीटर, जिसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त करा है और हमें कल शाम को ही पता चला कि यहाँ ड्रग्स के खिलाफ एक मैराथन आयोजित हो रही है, तो उसमें हम रात में पहुँचे यहाँ 3 बजे, तो इसमें पार्टिसिपेट करा मैंने। मुझे सेकेंड स्थान प्राप्त हुआ और 15,000 नगद राशि प्राप्त हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा दौड़ के। वहीं गोपेश्वर में आयोजित हाफ मैराथन दौड़ में प्रतिभाग करने वाली महिला प्रतिभागियों में भी उत्साह नजर आया। मैं इस बार पहली बार यहाँ पर गोपेश्वर में आई थी रन के लिए और इसमें मेरा सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है। हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन कर रही समाज कल्याण विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारी धनंजय लिंगवाल ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ये मैराथन दौड़ आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया।
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो है एंटी ड्रग कैंपेन हम लोगों ने यहाँ पर चलाया है और ये जो है एक प्रमोशनल कैंपेन था जिसमें जो है हमने ड्रग से रिहैब करने के लिए जो है कैंपेन चलाया गया है और इसमें जो है प्रदेश भर के बच्चों ने जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसमें जो प्रतिभागी रहे हैं जो फर्स्ट प्राइज़ हमने दिया है वो 21,000 दिया है, सेकेंड को 15,000 दिया है और थर्ड को हमने 7,000 दिया है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।